अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, मातृभूमि के जो काम ना आ सके, बर्बाद उसकी जवानी है। 23 जुलाई 1906 की बात है दोस्तों। एक शेर पैदा हुआ जिन्हें हम आज चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं, जिनका नाम सुनकर ही अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी फ़ौज में बौखलाहट खड़ी होती थी। लोग भाग खड़े होते थे, बड़े से बड़े अफसर उनके नाम से डरते थे। आज़ाद के बारे में एक बात मशहूर थी कि अगर आज़ाद के पास 6 गोलियां हैं तो 6 अंग्रेजी अफसर कम हो गए। निशाना इतना ज़बरदस्त था कि उससे बचना नामुमकिन था। आज़ाद बचपन से ही आदिवासी कबीले में पले बड़े थे, तो उन्हें जंगलों में रहने का हुनर बहुत अच्छे से आता था, इसलिए उन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल था और निशानेबाजी भी उनकी ज़बरदस्त थी। उनकी माँ चाहती थी कि वो बड़े होकर संस्कृत के एक महान विद्वान बने, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था, तकदीर कुछ और ही चाहती थी। तो उनकी माँ ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए बनारस भेज दिया और बनारस में वो संस्कृत की पढ़ाई करने लग गए। 1919 की एक ऐसी घटना हुई जिससे आज़ाद बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए। 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसमें जनरल डायर ने 1600 के करीब लोगों को गोली मार दी। इससे आज़ाद के मन में बदले की आग धधकने लगी और उन्होंने ठान लिया कि उन्हें क्रांतिकारी बनना है। क्रांतिकारी बनने के लिए वो गांधी जी से जाके मिले और उनकी मुहिम का हिस्सा बन गए। असहयोग आंदोलन में उनके साथ चले और जिसकी वजह से सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें जेल हो गई। जब जज ने उन्हें बुलाया तो जज ने उनसे कुछ सवाल करे और उन सवालों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला सवाल था कि क्या नाम है तुम्हारा? तो चंद्रशेखर का जवाब आपको हैरत में डाल देगा। पहला सवाल का जो जवाब दिया उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है। दूसरा सवाल पूछा जज ने कि तेरे बाप का नाम क्या है? चंद्रशेखर का जवाब था कि स्वतंत्रता। और तीसरा जो सवाल पूछा जज ने, सवाल था कि कहाँ रहते हो? तो जवाब था कि जेल में रहता हूँ। तीनों सवाल से जज हैरान हो गया, उन्हें बगावत की बू आने लग गई और इस बगावत को दबाने के लिए 15 साल के लड़के को 15 कोड़े मारे गए, जिससे चंद्रशेखर बड़ा मशहूर हो गया और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद कहना शुरू हो गया। आज़ाद के नाम से उन्हें लोग जानने लगे। लेकिन इस बीच में 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। अब इससे आज़ाद बड़ा दुखी हुआ। अब वो क्रांतिकारी बनना चाहता था और क्रांतिकारी बनने की दौड़ में उसका सारे का सारा सपना चूर हो गया था। वो देश के लिए कुछ करना चाहता था। तो इस बीच उसकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल जी से हुई, जिनकी पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और वो थोड़े गर्म विचारों के थे। तो उनके साथ बैठ के जब आज़ाद ने सोचा तो उसकी समझ आया कि अब शांति से लड़ाई आज़ादी की लड़ी जा नहीं सकती। तो उन्होंने सोचा कि अब तो खून खराबे से ही लड़ाई लड़ी जाएगी और उसके लिए हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को हथियार देने पड़ेंगे और हथियारों के लिए चाहिए पैसे। तो लोगों ने सोचा, उनकी जो एसोसिएशन थे उनके लोगों ने कहा कि हम यार लोगों को लूट लेते हैं या किसी बड़े रईस आदमी को लूट लेते हैं। लेकिन आज़ाद इस चीज़ के खिलाफ थे। उनका सुझाव था कि हम क्यों ना ब्रिटिश सरकार को ही लूट लें। उन्हें पता लगा कि ब्रिटिश सरकार की एक ट्रेन जाती है जिसमें खूब सारा सोना होता है, तो उन्होंने सोचा कि उसको लूटें। 1925 की बात है दोस्तों। तो 1925 में काकोरी कांड में उन्होंने ट्रेन को लूट लिया। अपने 10 साथियों के साथ मिलकर ट्रेन को पूरी तरह से लूट लिया। इससे जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो पूरी तरह से बौखला उठी, पूरे गुस्से में आ गई और उन्होंने एक एक करके सारे क्रांतिकारियों को पकड़ना शुरू कर दिया। अब आज़ाद बड़े चालाक थे, किसी ना किसी तरीके से वो बचा कर झांसी के पास जंगलों में जा छुपे। 15 किलोमीटर दूर, झांसी से 15 किलोमीटर दूर जाकर जंगलों में जाके रहने लग गए। अब वहाँ पर उन्होंने चुपचाप अपनी पार्टी का नाम बदलकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ उसमें सोशलिस्ट और आर्मी शब्द जोड़ दिया, जिससे पार्टी का नाम बदलकर हो गया हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट आर्मी। और लोगों को वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया
हथियार चलाना शुरू करा, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भड़काना शुरू करा और लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। इस दौरान एक उनके बहुत ही प्यारे लीडर जिनको लाला लाजपत राय कहा जाता है, लाला लाजपत राय की मौत हो गई। साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने सोचा कि हम अंग्रेजी अफसर जनरल स्कॉट को गोली मार देते हैं। तो जनरल स्कॉट को मारने के लिए वो चारों लाहौर गए। जब स्कॉट को मारने गए तो वहाँ स्कॉट था ही नहीं। तो स्कॉट के बजाय उन्हें पता लगा कि अंग्रेजी अफसर सैंडर्स यहाँ पर है। तो पहली गोली सैंडर्स को राजगुरु ने मार दी और राजगुरु के पीछे पीछे भगत सिंह ने 4 गोली और मार दी, जिससे सैंडर्स वहीं मौके पर ढेर हो गया। अब उन दोनों का पीछा करने निकला बॉडीगार्ड। जो सैंडर्स का बॉडीगार्ड था वो उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है और उन्हें बचाने के लिए आज़ाद बॉडीगार्ड को भी गोली मार देता है। इससे अंग्रेजी हुकूमत में और बौखलाहट बढ़ गई और उन्होंने सोचा कि भाई अब तो इनको मारना ही पड़ेगा, अब तो इनको पकड़ के ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो एक गद्दार था जिसका नाम है वीरभद्र, ट्रेटर कहा जाता है गद्दार को। तो एक गद्दार था वीरभद्र, उसने बताया कि इलाहाबाद के एक एल्फर्ड पार्क के अंदर अभी चंद्रशेखर या आज़ाद मिलने वाला है अपने एक मित्र से जिनको सुखदेव राज कहा जाता है। सुखदेव राज के साथ वो मिल रहा था। तभी पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी और उस घेराबंदी में आज़ाद को गोली लग गई। तो आज़ाद को तो गोली लग गई, लेकिन आज़ाद ने सोचा किसी न किसी तरीके से अपने दोस्त सुखदेव राज को यहाँ से भगा देता हूँ। सुखदेव राज को भगाते वक्त उन्होंने 3 अंग्रेजी अफसरों को गोली मार दी और बहुत सारों को घायल कर दिया। जब दोस्तों आखिरी गोली रह गई तो आज़ाद के शब्द आपको हैरत में डाल देंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दुश्मन की गोलियां हम खाएंगे, आज़ाद ही आए थे और आज़ाद ही वापस जाएंगे। और आखिरी गोली से उन्होंने खुद को गोली मार ली। और आज हम उनको सच सच नमन करते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हमें आज़ाद जैसे बहुत आदमी चाहिए, क्योंकि आज ब्रिटिश सरकार तो नहीं है हमारे सामने, लेकिन पोल्यूशन जैसी एक बहुत बड़ी बीमारी है। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और हमें सपोर्ट करें। हम इकट्ठे होकर ही कुछ कर सकते हैं दोस्तों, अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच।